हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने असीम खुदा के लिए भरपूर तौर पे तालियां बजाएंगे जो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पे मैं मौजूद होता हूँ। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से और दुबई चर्च की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से हमने बेटी के हमरा इन आयात की तलावत की है। लूका रसूल की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेके 9वीं आयत तक हमने तलावत की है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसे उसके बाद खाद डालना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन, आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में ये तमसील हम कितने अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं नए साल के पैगामात में, और यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह जब जमीनी खिदमत में थे तो यीशु मसीह तमसीलन कलाम सुनाते थे। और यहाँ यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की है कि 3 साल से खुदा का बेटा यीशु मसीह फल ढूंढने दरख्त के पास आता है मगर नहीं पाता, और वो बाप से कहता है कि बाप ये जगह को क्यों रोके हुए हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कहता है कि इसे और एक मौका दे दे, अगर ये फला तो खैर, नहीं तो इसे काट डालना। मगर हम देखते हैं कि बाप से गुजारिश बेटा कर रहा है कि अब आप इसे एक और मौका दे दे। और इसी तरह यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब में लिखा है, अंजीर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, और जो मुझ में कायम नहीं रहती वो फल नहीं लाती। कोई भी डाली अपने आप से फल नहीं ला सकती जब तक कि वो व्यवस्था दरख्त के साथ ना हो। दरख्त के साथ डाली व्यवस्था होती है तो वो फल लाती है। और यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि 3 साल से बागबान दरख्त के करीब आता है मगर फल नहीं पाता। और यहाँ पे खुदा का बेटा यीशु मसीह क्या कहता है कि बाप इसे एक और मौका दे, ताकि इसके गिर्द में क्या करूं, थाला खोदूं। थाला खोदूं से मुराद क्या है कि मैं मिट्टी वो निकालूं, वो जड़ें निकाल दूं जो दरख्त को पसमुर्दा करती है, ताकि थाला खोदूं, उससे नरम करूं। और जब नरम करेंगे तो जो उसकी एंजाइम्स को जो जड़ें रोकती हैं उसे काट डालते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। फिर नया एक खाद डाली जाती है ताकि वो क्या करे, फलदार हो। इसी तरह ये नया साल भी हमारी जिंदगी में थाला खोदने से मुराद है जो कभी कमजोरी हमारी जिंदगी के अंदर है, हम उसको निकाले, अपने आप से हम निकालेंगे। कोई भी बाहर से आके हमारे गिर्द कुछ नहीं करेगा। खुदा का बेटे ने हमें मौका दिया है, जिंदगी में साल दिया है। बहुत से अजीजों कारब आज इस जहां पे मौजूद नहीं है, मगर हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदगी, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी दी है। गोर के अंदर, कब्र के अंदर कोई भी उसकी हम तो सिताइश नहीं कर सकता। और आपको मैं बताना चाहता हूं
हमारी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है। बेमकसद जानवरों की भी जिंदगी नहीं है, हर चीज का एक मकसद है। सो हमें चाहिए कि हम अपने मकसद को जाने और खुदा की मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें। हमने बड़ी जिंदगी ऐसे गुजार ली, अभी खुदा की मर्जी को जाने। देखिए, इंसान अपनी अना में गरूर, घमंड, फख्र के अंदर रहता है। ये साल खुदा ने हमें दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का तजजिया करें तो अपनों से दूर हो, तब आपको एहसास होगा कि जिंदगी क्या है, अपनों के साथ रहने में। सो इसीलिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि ऐ बाप, इन्हें एक और मौका दे दे ताकि ये क्या करे, फल लाए। फल बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी के अंदर, फल बहुत जरूरी है। और इसी तरह खुदा की जिंदगी पर कलाम क्या कहता है, अगर ये फला को खैर नहीं तो इसे काट डालना। और फिर जब काट डाला जाता है तो क्या होता है, अगर दरख्त को काट डालते हैं क्या होता है, अगर दरख्त को काट डालते, कोई बताएगा बुलंद आवाज से? नहीं, उसका स्टेप है, जब दरख्त को काट डालते हैं, जब डाली जो झुकती नहीं उसे काट डालते हैं, और वो क्या होती है, जब गिरती है तो बुलंद आवाज से कहेंगे सूख जाती है। और उसके बाद क्या होता है, सूख जाती है, आग में झोंकी जाती है, और उसके बाद जल जाती है, और उसके बाद राख बन जाती है, और उसके बाद क्या होता है। सबसे गौरतलब बात यह है, काट डाली जाती है, सूख जाती है, आग में झोंकी जाती है, और फिर क्या होती है, वो भूसे की मालिक हो जाती है, और हवा उसे जहां चाहती है वो उड़ा के ले जाती है। इंसान एक भूसे की मालिक है। अगर वो अपनी जिंदगी में गरूर, घमंड, फख्र, तकब्बुर करेगा, हवा जिधर चाहेगी उससे ले जाएगी। शरीर ऐसे है जैसे भूसे की मालिक है। हम शरीर ना बने, हम खुदा के बेटे और बेटियां बने। हम जो है वो दरख्त के साथ जुड़े रहे, क्योंकि खुदा के साथ जुड़े रहने में ही हमारी क्या है, भलाई है। हम भलाई को देखना चाहते हैं मगर जुड़े रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि खुदा मुझे ये भी बरकतें दे दे, ये कायनात के जो सारे हिस्से मुझे दे दे, मगर हम ताबेदारी करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। कोई मुझे बताए कितनी बर्दाश्त करते हैं, कौन किसी की दूर न जाए। सबसे पहला रिश्ता कौन है इस जमीन पे, सबसे पहला रिश्ता इस जमीन पे कौन सा है? बाइबल को कौन कौन पढ़ता है? सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? मियां बीवी का। और इसे किसने बरकत दी थी? खुदा ने सबसे पहले आदम को लिया, आदम की पसली में से खुदा ने हवा को बनाया, और फिर खुदा ने बरकत दी, जाओ फलो और बढ़ो और दुनिया को मामूरो महकूम करो। और हम देखते कि खुदा ने उन्हें जब बरकत दी और खुदा ने कहा कि एक दूसरे की भी बर्दाश्त करो। सबसे पहले हमें रिश्ते में बर्दाश्त कहां पे मिलती है? हस्बैंड एंड वाइफ में मिलती है। बर्दाश्त होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप फलदार हो तो आपकी जिंदगी के अंदर बर्दाश्त हो, और जब आपकी जिंदगी में बर्दाश्त होगी तो तब आप फलदार होंगे। फल अपने आप से नहीं पैदा होता, फल के अंदर एक वुसअत होती है, एक उसकी जो है वो डेफिनेशन होती है, एक उसके अंदर एक मिसाली जिंदगी होती है। फल को किसी ने पैदा होते हुए देखा है? जब छोटे होते थे, मैट्रिक के अंदर हमारे असाइनमेंट होते थे, एक चने को लेते थे, एक बीज को लेते थे, उसको पानी में डिप करते थे, और कुछ दिनों के बाद उसकी जड़ निकलती थी, वाइट रूट्स निकलती थी। वाइट रूट से मुराद है, जड़ से मुराद है कि जो
बीज निकलता है वो पहले मरता है, उसके अंदर से पैदाइश निकलती है, तब जाके वो फलदार होता है। और जब हम अपने आप को मारते हैं तो फिर हम फलदार होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम फलदार हो तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को पस्त करें, क्योंकि झुकी हुई डाली को क्या होता है, फल लगता है। फल सभी चाहते हैं मगर झुकना नहीं चाहते। ये साल खुदा ने मुझे और आपको दिया है ताकि हम उसके हुजूर में झुके, एक दूसरे की बर्दाश्त करें। बर्दाश्त जब करेंगे तो खुदा फलदार करेगा। आप यीशु मसीह को देख ले, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसे लाल तक किया गया, उसे कहा गया कि तू यहूदियों का बादशाह नहीं है। तो जो है हम देखते हैं कि डाकू ने भी कहा अगर तू खुदा का बेटा तो खुद भी बच और हमें भी बचा। सलीम पे भी उसे जो बातें करने से जो डाकू ने गुरेज नहीं किया, मगर खुदा के बेटे ने उसे वहां पे भी माफ किया। सो ये साल खुदा ने हमें दिया है। अगले दिनों का किसी को कोई पता है? कोई हाथ बुलंद कर सकता है? किसी को अपने फ्यूचर का पता है? किसी को अपने फ्यूचर का पता है? किसी को अपने फ्यूचर का पता है? मगर खुदा के दो सूरमा ऐसे हो गुजरे हैं ऐसे अतीक में से, और हम देखते हैं कि एलिया ने कहा कि मैं खुदा के साथ जिंदा आसमान पे उठाया जाऊंगा, और हनूक ने कहा कि मैं मौत का मजा न चखूंगा। वजह क्या थी? उनका दिल खुदा के साथ लगा था। अगर ये मेयार हमारी जिंदगी में होगा तो कहेंगे कि मैं खुदा के साथ चलता हूं, और इसी तरह पौलुस रसूल की तरह कहेंगे अब जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। हम ये कलाम की जुबानी अपनी जिंदगी के अंदर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में बढ़े तो कलाम को अपनी जिंदगी में मौका दें, और खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि खुदा ने सब नामों से आला रुतबा जलाल मकाम अपने नाम को और अपने किसको दिया है? बुलंद आवाज से कहेंगे किसको दिया है? कलाम को दिया है। कलाम की अजमत में हम वो भरपूर तौर पे तालियां बजाएंगे। हालेलुया। और खुदा का एक होता बेटा यीशु मसीह ने कहा कि बाप इनको एक मौका दे दे। सो हमें चाहिए कि उस मौके को अपनी जिंदगी में रखें और खुदा के कलाम के मुताबिक चले, क्योंकि कल का हमें नहीं गुमान के क्या होगा। तो आज जो खुदा ने हमें दिल दिया है सो हमें चाहिए कि उसके मुताबिक हम चले और उसके कदूस और पवित्र और जाली यीशु नाम को धन्यवाद कहते रहे। आइए मेरे साथ खुदा के जिंदगी बशरात से देखेंगे हिस्किय्याह की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत। हिस्किय्याह की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत। ग्यारहवां बाब और उसकी 19वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरहूम है, खुदावंद के कलाम में यूं मरहूम है, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा, और उनको गोश्तिन दिल अनायत करूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद का कलाम ये कहता है और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह उनके बातन में डालूंगा, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज करूंगा। खुदा का कलाम क्या कहता है? मैं उनको नया दिल दूंगा। जो चाहता है कि मैं नए तौर से पाक और साफ हूं, खुदा का कलाम कहता है मैं उसे नया दिल दूंगा, संगीन दिल उसके जिस्म से खारिज करूंगा। संगीन दिल से क्या मुराद है? शक्ति का दिल। खुदा का कलाम कहता है मैं उसके दिल से खारिज करूंगा। ये नया पैगाम, नया साल हमारी जिंदगी में यही पैगाम लाता है। अगर हमारे दिल के अंदर कोई शक्ति है तो खुदा का कलाम कहता है कि मैं उसके जिस्म से ये दिल खारिज करूंगा और उसे नया दिल दूंगा। हाल तक क्यों आते हैं? जब हम अपने
बीबी बी पॉजिटिव, तुम मुस्बत रहो ताकि तुम्हारे लिए भी तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। और डॉक्टर कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं तो खुश रहें और अपनी बॉडी को खुशी के साथ जो है ना वो सरवाइव करते हैं, क्योंकि बॉडी का ऑर्गन, बॉडी के ब्लड जो है जितने भी बॉडी के हैं वो आपके हार्ट से कनेक्टेड है, आपके बॉडी से कनेक्टेड है, आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। जो कुछ आप बोलोगे वही कुछ होगा। और खुदा का कलाम क्या कहता है, जिंदगी और मौत तेरे मुंह में है। तू क्या चाहता है कि तुझे जिंदगी मिले क्या मौत मिले, ये आज मेरे लिए और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम क्या चाहते हैं ये नए साल में, हमें जिंदगी मिले या बुलंद आवाज से कहेंगे जिंदगी मिले या। और ये दोनों चीजें हैं कहां पर, ये दोनों चीजें कहां पर है, खुदा के पास तो है ही। ये दोनों चीजें हमारे मुंह में है। तू जिंदगी चाहता है या मौत चाहता है, खुदा का कलाम कहता है कि तू ईमान से चल, तुझे अदालत में आना जरूर है। हमें चाहिए कि जो कुछ हम करते हैं अदालत में आना है, सो हमें चाहिए कि नए साल में हम खुदा के साथ चलते रहे। अगर हमने किसी के साथ कोई गठार बांधी है दिल में, उसे माफ नहीं किया, तो आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि वो दूसरों को माफ करें। क्योंकि खुदा के हम रोज दुआए रुबानी में यूं पढ़ते हैं कि बाप जिस तरह तूने हमें माफ किया, हमें भी माफ करना सिखा। खुदा तो हमें सिखाता है मगर हम माफ करना नहीं चाहते। होठों से कहते हैं मगर दिल से माफ नहीं करते। मगर जब आप माफ करेंगे तो खुदा आपको बढ़ाएगा। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो झुक जाए उसके हुजूर में। आज मेरे लिए और आपके लिए खुदा यही कहता है, क्योंकि झुकी हुई डाली को थम जाते हैं। गरूर घमंड किस चीज का, किसी चीज का गरूर घमंड है, कोई मुझे बुलंद आवाज से बताए किसी चीज का कोई गरूर घमंड है, बुलंद आवाज से बताए। मैं दुबई में गया, ट्रिलियन एयर लोग जो है, जो बहुत ही अमीर तरीन है, उनके अंदर भी मैंने गरूर घमंड नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ यहीं पे है। जाना है तो इंसान के अमाल ऊपर जाना है। दौलत, हुस्न, फख्र, बच्चे, रुपया, पैसा, जायदादें, दलो दौलत, ये सब चीजें दुनियावी लोग इसकी तलाश में होते हैं। और ये सब चीजें जमीन पे रह जानी है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के साथ चले तो आप अपने आप को अदना कर दे। ये ना देखें कि मैनू मौका मिले कि नहीं मिले, कि मैं ऐ करा कि ना करा। मैंने अकेले में, जब मैं मेहरान टाउन में था, मैं जब पास्टर साहब के साथ अभी भी खिदमत में हूँ, मैं अकेले में मैंने इबादत की है, नहीं देखा कि कोई है कोई नहीं है। और खुदा ने आज उतना ही मुझे सरफराज किया। सरफराजी किसी इंसान के साथ नहीं है, सरफराजी खुदा के कलाम के साथ है। अगर आप इसके साथ ताबेदारी के साथ चलेंगे और खुदा आपको बुलंद करेगा, खुदा आपको बढ़ाएगा। आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप बढ़े तो खुदा के कलाम के ताबे हो जाए और खुदा आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। और खुदा चाहता है कि हमारे दिल के अंदर से संगीन दिल निकाले, और जो संगीन दिल है हमारे जिस्म से खारिज करे और नया दिल हमें अनायत करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस्तिस्ना की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत में देखेंगे, आयत को मद्देनजर रखते हुए। इस्तिस्ना की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत मैं आपके गोश्त करना चाहता हूं। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पे लगी रहती है। खुदावंद खुदा की निगाहें किन पे लगी रहती है, किन पे लगी रहती है, किन पे लगी रहती है खुदावंद की निगाहें? खुदा की निगाहें, इधर ध्यान देंगे, खुदा की निगाहें खुदा के लोगों के ऊपर लगी रहती है। साल आता है, साल गुजर जाता है, मगर सालों से खुदा को कोई ताल्लुक नहीं है। और खुदा का कलाम क्या कहता है, साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदा की निगाहें उसके लोगों पे
पे लगी रहती है। और खुदा का कलाम क्या कहता है, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल और तेरी निगाहें लगी रहेगी। और यहाँ खुदा का कलाम कहता है साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदा की निगाहें आप पे लगी रहती है। हम सालों को ढूंढते हैं और खुदा हमें ढूंढता है। क्या हम खुदा के ताबे होना चाहते हैं? कितने चाहते हैं कि आज मैं खुदा के ताबे हूं? अपने हाथों को उठाएं। कितने चाहते हैं? हाथों को उठाएं। अगर यही कोई होता, कोई लीडर, देखिए जब खुदा का कलाम खादम कहता है खुदा के हजूरी होती है, और मैंने इस तरीके से ये तजुर्बा होता है, और मांगने से जब हम बाजू का तो मांगते हैं तो अगर बाजू का प्रेजेंस होती है खुदा हमें दे देता है। तगड़ी से खुदा के हुजूर में बोले। और खुदा का कलाम क्या कहता है, साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदा की निगाहें खुदा के लोगों के ऊपर लगी रहती है। खुदा सालों की तलाश नहीं करता, वो 99 को छोड़ता है, एक की तलाश करता है। ये है खुदा की मोहब्बत। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह खुदा के जिंदगी बख्श कलाम ने लिखा है मुकाशवा की किताब 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं। खुदा आज मुझे और आपको कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और अपने ताज को पकड़े रख, तेरे ताज को कोई छीन ना ले। कौन ऐसा बंदा है जो हमारे ताज को छीनना चाहता है? कौन सी ऐसी हैसियत है, शख्सियत है जो हमारे ताज को छीनना चाहता है, जो हमारी दुआओं को रोक लेता है? और वो अबलीस है। मगर खुदा का कलाम क्या कहता है, देख मैं चल जाने वाला हूं और अपने ताज को तू अपने पास थामे रख। हमारा ताज खुदा का कलाम है, हमारा ताज दुआएं हैं, हमारा ताज हमारा अमाल है, हमारा ताज खुदा की बख्शिश है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इन चीजों को थामे रखें तो खुदा के साथ चलना शुरू कर दे। दुआ के अंदर खुदा के नाम को इज्जत को चला दे और खुदा से कहे कि खुदा तेरे कलाम में ये लिखा है कि तूने ये कर दिया है। खुदा के वादों के साथ खुदा के साथ चले और खुदा आपको बढ़ाना शुरू कर देगा, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर ये कुदरत पाई जाती है। हर ज़माने के अंदर खुदा का कलाम असर अंदाज रहा है। वो पहले नबियों की मार्फत कलाम करता था, फिर बेटे की मार्फत कलाम किया, और अब रूह कुदस की मार्फत खुदा कलाम करता है। खुदा ने हमसे कलाम किया और खुदा ने हमें मौका नए साल की सूरत में दिया। हम क्या खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं? हम क्या खुदा को देते हैं? हम खुदा को क्या देते हैं? हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते। खुदा का कलाम कहते हैं ऐसे दिन पे कि मेंढे भी मेरे, पहाड़ भी मेरे, उनकी चंदियां भी मेरी, हीरा जवाहरात सोने चांदी कटीम संते भी मेरी। तुम मुझे क्या दोगे? तुम मुझे दे के क्या आजमा सकते हो? हम इस साल में खुदा को क्या दे सकते हैं? हम इस साल में खुदा को क्या दे सकते हैं? दिल को लेते फिर ले लेते। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? कोल करार बथेरे कीते पर ना पूरे। क्या कहते हैं? कोल करार बथेरे कीते पर ना पूरे। हर साल नवा ऐड करने खुदा तेनू घंटा दांगा, अद्धा घंटा बाद चुरा पी लेना। क्योंकि हम वादे करते मगर कायम नहीं रहते। क्यों? क्योंकि पूरे ईमान के साथ नहीं करते। अगर हम खुदा की हजूरी में, ये खुदा ने हमें बख्शिश दी है, अगर खुदा हमें बख्शिश न दे, अगर खुदा की हम अहदे जो अहदे अतीत में देखे ना, जब खुदा यूदी जो बनी इस्राएल कौम को कहता था कि इतने हफ्ते तुम अपने आप को पाक रखो, क्योंकि मैं पहाड़ पे आके तुमसे मिलूंगा। और जिसके अंदर गुनाह होता था उसी वक्त गिरता था और मर जाता था। फिर उन्होंने कहा बुजुर्ग मूसा को, क्या मूसा तो खुद ही खुदा से बातें कर। तो इसलिए पाक दिल खुदा को देखते। हमारा दिल पाक है? किस चीज का दिल पाक है? किस चीज का दिल पाक है? पाक दिल से आते वो तो बात है, किस किस का दिल पाक है? किस किस का दिल पाक है? आजादी है,
आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम हमें पाक करता है। जब दिलेरी हमारे अंदर होगी और खुदा का कलाम ये कहता है कि पाक दिल खुदा को देखेंगे। सही है। जिन्हों दिल ही पाक नहीं है, किसी ने कहने ऐ खुदा तू मेरा दिल रहना है जिसको तूने बनाया है, मगर पूरे दिल से देना। दिल हम थोड़ा सा खुदा को देते, फिक्रे पीछे टेढ़ा लग जाओगे, मगर पूरा दिल जब देंगे खुदा को तो फिर खुदा कुछ करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस साल में खुदा आपसे कलाम करे, इधर मेरी तरफ देखें। कौन चाहता है कि ये साल खुदा हमसे कलाम करे? हाथ को लहराएंगे खुदा की हजूरी में। आगे बाइबल भाइयों सुन रहे हो? कौन चाहता है कि खुदा हमसे कलाम करे? कौन चाहता है? आज हमारे लिए मौका है। जिंदा खुदा ही, खुदा के लोग ही खुदा की प्रस्तुत कर सकते। कब्र के अंदर कोई भी उसकी प्रस्तुत नहीं। एक आयत देखें, उसके बाद जो है वो हम करेंगे। आए मेरे साथ निकाले ईश्वर की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। ईश्वर की किताब 5वां और 16वीं। खुदावंद के जिंदा पाक नाम में यूं मरहूम है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि तनावों की मानिक चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस साल में खुदा हमसे कहता है, बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की तरह। पिछले साल हमने नादानी में गुजारे, लापरवाही में गुजारे, मगर इस साल खुदा मुझसे और आपसे कलाम करता है। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह या दनाओं की तरह। अपने दिल पे हाथ रखें। सबको दिल है, सबको हाथ है, अपने दिल के हाथ रखो। कलाम की अजमत में आप जब बाहर जाएंगे ना तो खुदा आपको सरफराज करेगा और खुदा आपकी हिफाजत करेगा। सब अपने हाथों को ऐसे करें और ऐसे करके अपने हाथ पे रख दें और इस साल कहेंगे खुदा मेरे साथ बुलंद आवाज से कहें, इस साल में खुदा तू मुझे तनाव की तरह अपनी हजूरी में चला। मैंने बहुत साल नादानों की तरह गुजारे। इस साल मेरी बरकत का सबब तेरा कलाम हो और लोग जाने कि मैं खुदा का बेटा हूँ। आमीन। हालेलुया। इस साल में हमें चाहिए कि हम दनाओं की तरह चले। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।